नमस्कार, मैं हूं सरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं HR71 न्यूज़। आज आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुनानगर जिला सचिवालय के ठीक सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि 11 जनवरी को आपने तस्वीरें देखी थी कि कैसे PTA टीचर और ड्राइंग टीचरों को बसों में भर भर कर जो है यहाँ से उनके धरना स्थल से उनको यहाँ से बाहर ले गए थे और बताया जा रहा है कि कुछ दूरी पर जाकर उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर से जो है आपको बता दें कि आज 1983 जो PTA टीचर और 816 ड्राइंग टीचरों ने जो अपनी मांगों को लेकर पहले भी कई बार जो धरना प्रदर्शन दिया था, और आज फिर से मैं आपको बता दूं कि यमुनानगर जिले के सचिवालय के सामने बिल्कुल ठीक सामने जो है इन्होंने अपना शेड फिर से बनाया है ताकि अपने धरना प्रदर्शन को जारी कर सकें, अपनी मांगों को मनाने के लिए, अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए सरकार तक जो है प्रदर्शन लगातार जारी रख सकें। तो उस दिन तो 11 तारीख को जो है प्रशासन ने पूरे दल बल के साथ इनको बसों में भरकर जो है यमुनानगर से बाहर दूर दूर ले जाकर जहां जहां से ये लोग आए थे वहां छोड़ दिया था। लेकिन इनकी जो अंदर से दृढ़ निश्चय है कि हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाकर ही रहेंगे, तो उसी के चलते फिर से आज रात को यहां पर इनका रुकने का प्लान है। और ये आप देख सकते हैं तमाम PTA टीचर और ड्राइंग टीचर हैं, हम इनसे जान लेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे थी। उस दिन भी हमने आपको सुनवाई दी, आज फिर से इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उस दिन तो प्रशासन इनको यहाँ से दूर ले जाए गए थे, आज क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले आपका HR71 पे स्वागत है। उस दिन की घटना के बाद आज फिर से आप मन बनाकर यहाँ बैठे हैं, आज आपको लगता नहीं है कि प्रशासन ने आपको यहाँ से फिर से हटाने का प्रयास करेगी? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मीडिया जो है एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और हमारी आवाज़ बार बार उठा रही है और इस गूंगी बहरी सरकार को जो जगाने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 9 तारीख से हमारा जो धरना ये स्टेट लेवल का है जी, ये दिन रात के लिए शुरू हो गया, नौकरी बहाली के लिए। अच्छा, आज पहला दिन है? नहीं, हमारा 9 से ही चल रहा लगातार। अच्छा, 11 तारीख को सरकार ने हमारे साथ बहुत ही मतलब अवमान्य व्यवहार किया है। हमारे को यहाँ से बसों में भर भर के ले गए और 250 बंदों पर केस दर्ज कर दिया है। अच्छा। हमारे PTA साथियों को, ड्राइंग टीचरों को बहुत ही पहले ही बहुत ही वो बेचारे दुखी हैं, पीड़ित हैं, और उनके साथ बहुत ही मतलब गलत व्यवहार किया। उनको यहाँ से 200 किलोमीटर में भर के बसों में छोड़ के आए जी। रात को लेडीज भी थी, बच्चे भी थे, उनका सारा सामान उठा ले गए जी। उनके बैग थे, सामान था जी उनका, हमारे गद्दे थे जी, सारा जो भी सामान था जी टेंट का, वो सारा उठा के ले गए हैं। मतलब ऐसा अमान्य व्यवहार हमें लगता नहीं, हम 12 देश आज़ाद देश के अंदर रह रहे हैं, हमें लगता नहीं है, क्योंकि जनरल डायर ने ऐसा कभी किया था जैसा आज ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो हम इस सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से बार बार यही गुहार कर रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है जी, हम निर्दोष हैं, हमें हमारी नौकरी की बहाल किया जाए, उसी प्रकार से उसी मान सम्मान के साथ वापस एजुकेशन डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए, यही माननीय मुख्यमंत्री से मांग है। और इसी प्रकार से जिस तरह वहाँ पर दिन रात के लिए बैठे थे, आज फिर अपनी मांग के लिए दिन रात के लिए इन्होंने दोबारा से, हमारे PTA साथियों ने, ड्राइंग टीचरों ने पूरे स्टेट का धरना दोबारा से शुरू कर दिया। तो यहाँ पे कितनी संख्या में आप लोग बैठेंगे? क्योंकि लगातार सरकार कोरोना का नाम देकर अब बोलती है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, कोरोना अधिनियम का उल्लंघन हो जाएगा, फलाना फलाना। हर जिले से PTA चर्चर मतलब 2-2 PTA जी, 2-2 ड्राइंग टीचर बैठेंगे जी यहाँ दिन रात के लिए। हर जिले से आएंगे, वो सुबह आएंगे, 2 दिन के लिए हर जिले की ड्यूटी लगाई गई है जी, ताकि जो है सरकार जागे और हमारा जो है नौकरी बहाल करे। कहीं ना कहीं एक जगह शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, शायद आप लोगों को बहाल नहीं किया जाएगा। देखो जी, ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निकाल लिया है, हम मानते हैं इस बात की, लेकिन कारण देखो, कारण क्या रहा। अब सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, लास्ट में ये बात आ गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी 68 पिटिशनर हैं, आप उनको भी लगा दो। सरकार से मांग करी थी, अगर आपके पास वैकेंट हैं पोस्टें, 68 पोस्टें वैकेंट हैं, तो आप इनको भी लगा दो, ये भर्ती बरकरार रहेगी। सरकार ने वहाँ पर, सरकार का बिल्कुल गलत जवाब गया, सरकार का जो एफिडेविट गया वहाँ पर इस प्रकार से गया, हमारे पास एक भी पोस्ट वैकेंट नहीं है, जबकि 1637 पोस्टें वैकेंट थी। तो इसी करके हम निर्दोष हैं, हम मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से तो गेस्ट टीचर भी निकाले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत कुछ कहा, क्या मान लिया सरकार ने। SC एक्ट का भी है मुद्दा, SVL का मुद्दा है, बहुत ऐसे मुद्दे हैं, समान काम समान वेतन का मुद्दा है, और सरकार क्या नहीं कर सकती। एक सरकार के लिए 2-2.5 हज़ार आदमी रखना क्या बड़ी बात है। 10 साल से जो रोजगार कर रहे हैं, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं इनके, कोई कोर्स में जा रहा है, किसी ने लोन ले लिया जी, अब 10 साल में एक ज़िंदगी सेट हो जाती है। अब बताओ, इस प्रकार से सरकार ने, मतलब ये गलती सरकार की है, हम कोर्ट की नहीं कहेंगे, कोर्ट हमें बचा रही थी। हाँ, बिल्कुल सरकार की गलती है, इसी करके हम बैठे, हम निर्दोष हैं, और हमें हमारा न्याय मिलना चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हमारी नौकरी मिलनी चाहिए। किसी सरकारी अधिकारी से कुछ समन्वय हुआ, बातचीत हुई आप लोगों की इसी दौरान 9 तारीख से लेके आज तक? कोई बातचीत हुई, कोई टीम गई हो आपकी?
माननीय जो एसपी हैं उन्होंने भी बातचीत का आश्वासन दिया था। अब जब बातचीत हुई किसानों के साथ मिलके, उनके साथ बातचीत हुई थी हमारी बैठ के, तो माननीय एसपी साहब ने कहा था भैया आपको जो हम चिंता ना करो, माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ आपका जो हम बातचीत कराएंगे और इस समस्या का हल निकाल लेंगे। इस बीच हमारे पास कॉल भी आई, चंडीगढ़ से भी कॉल आई, तो हमारे कमेटी वहाँ मिली, जाके अधिकारियों को मिली, माननीय शिक्षा मंत्री को मिली। दोबारा से उन्होंने आश्वासन दिया है भी आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। तो जब होगा तभी देखा जाएगा। अब बातचीत तो चल रही है जी। उस दिन क्या हुआ था, आप सुबह सुबह शिक्षा मंत्री के घर पे आप गए हैं, तो वहाँ पे आरोप भी लगे थे कि आपने तोड़फोड़ का प्रयास किया, जबरन घर में घुसे, तो उसी की फलस्वरूप अगले दिन ये काम हुआ था, आपको यहाँ से खदेड़ा गया। तो क्या लगता है अब जैसे यहाँ पर बैठ चुके हैं, आगे कुछ और करेंगे आप प्रयास ताकि सरकार तक अपनी आवाज़ जाए? लेकिन उस दिन की घटना से लेकर ही आपको लग रहा है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 अक्टूबर को 2020 में जो वादा किया था कि आपका चूल्हा नहीं बुझने दिया जाएगा। पहले बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, हमारा पूरा स्टेट लेवल पे आंदोलन हुआ, पूरे भारत देश में बात गई है, लगते स्टेटों में तो गई या पूरे भारत देश के अंदर बात गई कि टीचरों को निकाल दिया गया, निर्दोष हैं टीचर। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था आपका चूल्हा नहीं बुझने दिया जाएगा, और 1.5 साल हो गया, उस पर कोई अमल नहीं किया सरकार ने, कोई अपना वादा नहीं पूरा किया। अब वादा ना पूरे करने के कारण कब तक सब्र रखेंगे? उसी सब्र को देखते हुए हमने स्टेट लेवल का धरना यहाँ पर शुरू किया था। और जो सुबह की जो बात है, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास गए, तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया कुछ भी। यहाँ से सुबह उठे, प्रभात फेरी के तौर पे वो गए, और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सब कुछ है, फुटेज है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं मानता हूँ हमारे साथियों ने वहाँ सिर्फ क्या हमारे राजा हैं उनके पास जाएंगे, और किसके पास जाएंगे? अपनी नौकरी बहाली के लिए, अपना हक लेने के लिए किसके पास जाएंगे? हमने वोट देकर सरकार को चुना है, तो क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता? अब किसके पास जाएंगे बताओ? तो हम तो एक गुहार लेकर गए थे, हाथ जोड़ के वहाँ राम राम भी करके आए, और गुहार लेके गए थे भी हमारी नौकरी वापस की जाए। अगर सरकार वादा पूरा कर दे तो हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है? हम तो नहीं जय जयकार कर देंगे, दोबारा फिर इनको वोट दे देंगे, लेकिन ऐसे काम तो करें। घर क्यों जाड़ रहे हो, रोजगार क्यों जाड़ रहे हो? सरकार का फर्ज बनता है रोजगार दे, ना कि रोजगार छीनने। जी, तो ये धरना जैसे आज यमुनानगर में है, तो और जिलों में भी है कि खाली यमुनानगर शिक्षा मंत्री के स्थल के इधर रखा गया है? देखो हमारे शिक्षा विभाग के राजा तो देखो यही है जी, शिक्षा मंत्री जी हैं। पूरे जो हमारे राज्य स्तर का जो आंदोलन है और जो धरना है वो यमुनानगर के अंदर ही है जी, और दिन रात ही चलता रहेगा। हमारे जो धर्मेंद्र जी हैं, जो प्रधान है हमारे पूरे स्टेट के और ड्राइंग टीचर हैं, उन्होंने अब ये कहा भैया तो घर वापसी तभी होगी जब नौकरी बहाली होगी, जब तक नौकरी नहीं घर वापसी नहीं। हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, अपना हक लेकर ही हटेंगे। एक बार तो प्रशासन ने उठा के छोड़ भी आए, दोबारा फिर से दृढ़ निश्चय करके आप आ चुके हैं? दृढ़ निश्चय तब भी था, आज भी है, और जब तक नौकरी नहीं वापसी होगी, जब तक नौकरी नहीं लगेंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। पर्चों से नहीं डरते? उस दिन के ये पर्चे बहुत दर्ज हुए हैं। देखो जब आज़ादी हुई थी उस टाइम भी लोगों ने बलिदान दिया था। अगर आज़ादी खून मांग रही है तो हम देने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे, नहीं पीछे नहीं हटेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम था आपका? मेरा परनीश कुमार है जी, पीटीआई कुमार। तो ये पीटीआई टीचरों के धरना स्थल से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज रात से दोबारा से इनका धरना यहाँ पर शुरू हो चुका है। हम हर रोज़ आपको इनकी कवरेज दिखाते रहेंगे। सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक पहुँचाना मीडिया का एक धर्म बनता है, तो वो हम अपना जो है लाइव हम आपको हमेशा दिखाते रहेंगे। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप यहाँ पर, थोड़ी संख्या में, हालांकि उस दिन जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन अब जो है थोड़ी संख्या में कोरोना प्रोटोकॉल भी है जो सरकार जैसे बताती है, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पीटीआई टीचर और ड्राइंग टीचरों का एक सामूहिक तौर पे धरना जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी, ज़्यादा खबर को शेयर करें और देखते रहें HR 71।